आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और ये वीडियो जिम वालों के लिए है सिर्फ। और जो जिम से रिलेटेड बहुत सारे मन में सवाल रहता है और सोचते हैं कि जिम जाए या ना जाए तो कैसे जाए, क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है, क्या पैसा उसमें लगता है। ये सारे डाउट आज क्लियर करेंगे। तो आप सबसे मिलवाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कौन बगल में बैठे हैं, तो आप सबसे मिलवाते हैं, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कौन है। और आज इस वीडियो में बने रहिएगा, आपका पूरा डाउट आज क्लियर होगा। तो सबसे पहले बताइए अपना नाम। मेरा नाम हुआ विकास कुमार। आईबीबी ऐप से बॉडी बिल्डिंग कंप्लीट किए हैं, 4 साल से कर रहे हैं। तो भैया से इसलिए पूछे ताकि आप लोग को लगे कि ऐसे ही किसी को बैठा रखे हैं और किसी से भी इंटरव्यू करवा रहे हैं और जिम के बारे में ऐसे ही सिर्फ पूछ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया मतलब अच्छा एक ट्रेनर है और मिस्टर बिहार खेले हुए हैं, पहला स्थान पे है, इनके पास डिग्री भी है। वो आपका सर्टिफिकेट स्टेज का लगा देंगे, देख लीजिएगा। और सबसे पहले भैया से आपको पूछते हैं कि आपका फिटनेस ट्रेनिंग का अनुभव कितने साल का है? मेरा तो फिटनेस जर्नी यानी 8 साल से है। 8 साल से। और आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है? सर्टिफिकेशन है, अभी चालू हुआ है। तो इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आप लोग को मन में डाउट ना हो कि ऐसे ही किसी को बैठा रखे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं। और समझिए, छोटा सा पोस्ट कार्ड समझ लीजिए या छोटा सा इंटरव्यू समझ लीजिए, तो आप सारा डाउट आपका यहाँ से क्लियर आज हो जाएगा। जो जिम जाना चाहते हैं और किसी भी कारण किसी भी मन में सवाल हो, इसके लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो सबसे पहले भैया नए व्यक्ति के लिए आप पहला वर्कआउट प्लान कैसे बनाएंगे? पहला वो व्यक्ति जो भी आता है, 5 डे पहला नंबर बॉडी फील होता है, उसके बाद ही कोई वर्कआउट प्लान तैयार होता है। ये नहीं कि आया कि आज मान लीजिए चेस्ट, कल बैक, 5 डे कम से कम फ्री वर्कआउट। और सबसे बड़ा भैया बहुत सारे मन में सवाल रहता है लड़कन को कि जिम में पैसा कितना लगता है। जिम में जैसे कि आप खर्च करना चाहते तो बहुत पैसा लगेगा, नहीं करना चाहते तो बहुत कुछ 2,000 तक कंप्लीट। और जिम में पहला दिन क्या करना चाहिए? क्या पहला दिन ही भारी वजन उठाना सही रहेगा या नहीं? पहला दिन तो नॉर्मली हैवी वेट नहीं, लाइट वेट। तो सारे मतलब अच्छा से सुनते जाइएगा ताकि आप लोग का डाउट क्लियर अच्छा से हो सके। और आप सभी का ही अति कमेंट या और फोन करके भाई लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, उसी क्वेश्चन को डाउट करने के लिए भैया को बैठाया है। तो भैया हफ्ते में कितना दिन जिम करना चाहिए? मैक्सिमम 4 दिन। मैक्सिमम 4 दिन। एक दिन में कितना वर्कआउट ठीक रहता है? एक दिन में यानी प्रॉपर डाइट हो तो यानी 2 वर्कआउट, नहीं हो तो सिर्फ सिंगल पीस। और बहुत सारे भाई के क्वेश्चन रहता है कि बॉडी बनने में कितना समय लगता है? टाइम तो लगता है काफी। टाइम नहीं हो तो नहीं हो, यानी प्रॉपर डाइट रहेगा तो 6 महीना में थोड़ा थोड़ा मसल दिखेगा, और नहीं डाइट रहेगा तो 2 साल भी यानी कुछ भी कर लो, यानी थोड़ा नाम अंतर दिखता है। अति भैया बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि क्या सप्लीमेंट लेना जरूरी है बॉडी बिल्डिंग में? इसको बॉडी बिल्डिंग करना हो या प्रॉपर यानी मसल दिखाना हो, या मसल को यानी फाइबर में या मसल कन्वर्ट करना हो, तभी प्रोटीन जरूरी है, या ऐसे नहीं। ऐसे तो चिकन और अंडा से भी पूरा हो जाएगा। और बहुत सारे भाई जिम नए नए ज्वाइन करते हैं, उनके मन में डाउट रहता है कि प्रोटीन शुरू दिन ही ले ले या प्रोटीन पाउडर कब लेना चाहिए, और सबको लेना चाहिए या नहीं? बिगनर को तो कम से कम 15 दिन के बाद, और जो यानी पहले से कर रहा है उसको तो लेना जरूरी है। नहीं भी तो बाकी चिकन हो गया, अंडा हो गया। तो अगला सवाल है भैया कि कम बजट में मसल के लिए क्या खाना चाहिए? बेस्ट रहेगा चिकन, अंडा, सैलेड, चिकन वो बॉयल, और अंडा। वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए? वर्कआउट से पहले एनर्जी के लिए केला और शहद। केला को यानी हल्का यानी कट लगा कर उसमें शहद छिड़का, हल्का नमक डाल के, एनर्जी का काम होता है। और वर्कआउट के बाद कम से कम
यानी 10 से 15 मिनट बाद 6 अंडा मैक्सिमम। और जो मूंग हो या चना हो नॉर्मली के लिए, जो प्रॉपर यानी बॉडी बिल्डिंग या कुछ करना चाहता है तो उसके लिए अलग होता है। या 6 अंडा, एक स्कूप प्रोटीन, जो डाइट है वो चलेगा। तो बहुत सारे भाई जिम में ज्वाइन करते हैं, किन्हीं का वजन बढ़ाना हो या किन्हीं का वजन घटाना हो, तो इसके लिए आप क्या बोलिए? वो डिसिप्लिन पर होता है, जैसे हम डाइट तैयार करेंगे उसके अनुसार होता है। ये नहीं कि हम दाल भात चोखा खा लिए हो गया ये नहीं। तो मान लीजिए कि अगर वजन बढ़ाना है किसी को, तो क्या करें? वजन बढ़ाने के लिए उसका वेट पहले पता करना होगा, उसके बाद कितना हाइट है उसके अकॉर्डिंग अथी करना होता है। और भैया एक बात बताइए कि जिम छोड़ जाने पर क्या नुकसान होता है बॉडी का? बॉडी का कुछ नहीं, जैसे डेली हम एक एग्जांपल देते हैं, डेली कोई पढ़ाई कर रहा, एक दिन छूट भी गया तो उसको रिकवर करने के लिए फिर उसको अथी करना पड़ता है, एक एक घंटा टाइम निकालना पड़ता है। तो आप छूट गया तो वो रिकवर होगा, यानी अगले दिन से यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा ना, बॉडी का वो कंप्लीट आता है। नहीं तो यानी बॉडी लगता है कि हम कुछ नहीं किए। तो बताइएगा कि रोज अलग अलग मसल के लिए एक्सरसाइज अलग अलग करना जरूरी है या नहीं? जिसको जैसे अब हो गया प्रश्न पीटी वाले पर डिपेंड करता है कि उसको अलग करवाना चाहिए कि सेमी करवाना चाहिए। अधिकतर तो सेमी वर्कआउट होता है, यानी एक ही बेसिक पर काम होता है तभी जाके मसल ग्रो होता है। तो ये नींद, बॉडी के लिए नींद लेना जरूरी है? अगर जरूरी है तो कितना घंटा सोना चाहिए? मैक्सिमम 8 घंटा। घर के वर्कआउट में और जिम के वर्कआउट में क्या अंतर है? जिम का वर्कआउट मशीन से होता है, मसल माइंड कनेक्शन होता है। और घर पे क्या होता है, पुशअप मार लिए, चिनअप मार लिए, बस इतना ही, और उससे ज्यादा नहीं। उससे मसल भी ग्रो नहीं होता, हल्का फुल्का होता है, ये नहीं कि नहीं होता, होता है। तो एक्सरसाइज फॉर्म कितना जरूरी है भैया बॉडी के लिए? बहुत जरूरी है, माइंड कनेक्शन और फॉर्म पूरा परफेक्ट रहेगा तभी जाके मसल तैयार होगा। ये नहीं कि हम जैसे तैसे मार दिए और उसके बाद मसल कोई अच्छी नहीं, मसल कांटेक्ट जरूरी है। तो भाई इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा, कहा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है, क्योंकि ये फॉर्म जब तक आपका अच्छा नहीं होगा, जब तक आपका बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा तो आपका मसल अच्छे से दिखेगा नहीं। तो अगला सवाल है भैया, जिम में आमतौर पर सबसे ज्यादा गलती क्या होता है जो लड़के करते हैं? गलती जैसे न्यू आया, न्यू एडमिशन हुआ, वो सबका देखे थे, हैवी डंबल उठाया, वार्म अप किया, वर्कआउट समझा क्या तुमको क्या लगाना, पहला दिन क्या फ्री करना है, या फिर डायरेक्ट आया मशीन पकड़ा और मारना स्टार्ट, यही बड़ा गलती है। तो क्या प्रोटीन लेने से पहले ट्रेनर या किसी भी एथलीट से सलाह लेना जरूरी है? जरूरी है, वो यानी एथलीट यूज कर रहा है, जैसे आप लोग हैं कि कभी यूज नहीं किया तो पता नहीं चलता, उसको पता रहता है कि हाँ ये हम खाएं तो ये सप्लीमेंट इसको सजेस्ट करना चाहिए। तो भाई हम यही कहना चाहेंगे कि अगर तुम किसी भी मतलब अति सप्लीमेंट या किसी भी, आप लोग की भाषा में पाउडर होता है जो कि नहीं जानते, हम लोग तो प्रोटीन बोलते हैं, तो अगर किसी भी चीज, किसी भी कंपनी का प्रोटीन अगर ले रहे हो या किसी भी पाउडर आप यूज कर रहे हो, किसी भी सप्लीमेंट यूज कर रहे हो, तो उसे एक बार जरूर किसी से सलाह ले लीजिए कि अच्छा है या नहीं है, क्योंकि आपका बॉडी भी डैमेज हो सकता है उसमें, तो प्रॉब्लम आते रहेगा अगर नहीं, अगर अच्छा से सलाह लीजिएगा तो भैया बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जिम सुबह जाने में ज्यादा फायदा है या शाम को? इस वजह से फैट लॉस करना तो सुबह में भी बेहतर रहेगा। अब किसी को जॉब है या नॉर्मल फिटनेस रहना है तो सुबह में भी कर सकता है, इसको फैट लॉस करना है तो वो सुबह ही जरूरी है। एक और क्वेश्चन है, क्या अच्छा बॉडी नेचुरल बन सकता है बिना सप्लीमेंट के? उसके लिए पेशेंस, इंतजार करना पड़ेगा नेचुरल के लिए। सप्लीमेंट में क्या होता है, प्रोटीन इंटेक पूरा होते जाता है, और नेचुरल में है कि टाइम लगता है, उसको एक ही बेसिक को बार बार काम करना, तब डाइट जाके फॉलो होगा, तब जाके नेचुरल बॉडी बनता है। नहीं है तो नहीं है, 2 साल 3 साल टाइम देने पे। और प्रोटीन पाउडर से क्या होता है कि
प्रोटीन भी पूरा हो रहा है, मसल भी फाइबर अच्छी हो रहा है, नेचुरली वो भी एक तरह से नेचुरली है, उसमें भी कोई अच्छी नहीं है। एक और क्वेश्चन है भैया जो बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, क्या अच्छे बॉडी बनाकर पैसे कमा सकते हैं या कुछ फ्यूचर इससे कुछ फायदा हो सकता है? तो है, इसमें तो फ्यूचर है, तभी ना लोग लगे हुए हैं। बहुत एथलीट है जो आज इसमें लगकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो अब खत्म हो गया है। आप अब अगर आप लोग के मन में कोई और क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट करिएगा या तो कोई व्हाट्सअप करिएगा जो हम पूछेंगे। लेकिन एक और बात है भैया जो यहाँ पे प्रोटीन के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं। बहुत सारे भाई सोचते हैं कि पाउडर खा के बॉडी बनता है फिर बाद में घट जाएगा, ये होगा वो। पाउडर से बहुत लोग डरते हैं इन लोग की भाषा में, हम लोग की भाषा प्रोटीन होता है। तो आप बस इसमें कुछ कहिए। इसमें हम एक ही कहेंगे कि एग्जाम्पल देते हैं, हम डेली यानी हम क्लास जा रहे हैं, उस टाइम पे हम क्लास नहीं जाएंगे तो माइंड में लगेगा कि हम क्या करें अभी। उसी अनुसार बॉडी होता है, बॉडी को जब तक हम खाना नहीं देंगे, अचानक हम छोड़ देंगे तो उसको यानी वो मसल थोड़ा थोड़ा घटते जाता है। ये नहीं कि वो एक बार घटेगा, थोड़ा थोड़ा, यानी बहुत टाइम लगता है। तो सारे क्वेश्चन का आप लोग का जो भी मैसेज आया था वो डाउट तो अच्छा से क्लियर हो गया है। और आप लोग जो भी और कमेंट करिएगा वो अगले वीडियो में हम आप सबको दिखाएंगे और भैया से पूछेंगे कि ये सारा डाउट है इसको कैसे क्लियर किया जाए, ये भैया से करवाएंगे। तो यही हम बोलना चाहते हैं। तो क्या मतलब माइंड के लिए जिम अच्छी चीज है या नहीं? इसके लिए माइंड मतलब हाँ, माइंड फ्रेश के लिए या कोई भी स्टूडेंट हो या गर्ल्स हो, जिम जरूरी है। जो यानी शहर में रह रहे हैं या गांव में भी रह रहे हैं तो 1 घंटा पसीना निकालना जरूरी होता है। ये नहीं कि हम बैठे रहे तो उससे क्या होता है, माइंड एकदम भारी भारी लगता है। जिम जाने से यानी माइंड फ्रेश रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो मेरा मेरा इसमें कहना है कि भाई तुम्हारे माइंड का 100 प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है जिम। तुम जिम जाओ, वर्कआउट करो, अच्छे से वर्कआउट करो और रिजल्ट देखो, उसके बाद तुम बताना कि जिम सही है या गलत। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि जिम अच्छा चीज नहीं है, जिम खराब है। तुम एक बार जिम ज्वाइन करके देखो, 1 महीना करके देखो, उसके बाद आप लोग का रिजल्ट पता चल जाएगा। और बाकी सारा क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में करेंगे, जो भी आप मैसेज करिएगा उसका।